अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक, मैथमेटिक्स की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, बोर्ड पेशावर। हमने स्टार्ट किया हुआ था जी फर्स्ट यूनिट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी। रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं इनको। क्यों रेडिकल कहते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से बात की। उसकी टाइप 1 को हम कंप्लीट कर चुके थे पहले 4 पार्ट्स में। आज हम दूसरी टाइप सीखने जा रहे हैं जिसमें अगले 4 पार्ट्स बेस करते हैं। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है आप ज़रा गौर कीजिए कि 2 रेडिकल साइंस आ रहे हैं, एक इक्वेशन की एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे एक सिंगल। इसी तरह से ये देख लीजिए नेक्स्ट में भी और इसी तरह से अगले दोनों पार्ट्स में भी, यानी पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8। और ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको टाइप बी विज़िट करा लेते हैं जनाब। ये टाइप 2 है जिसमें वो ये कहता है कि एक रेडिकल जो है वो उसके अंदर जो रेडिकेंड होगा वो एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट होगा। फिर वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा किसी दूसरे रेडिकल जिसके अंदर जो रेडिकेंड है फिर एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा और वो इक्वल होगा एक तीसरे रेडिकल के जिसके अंदर फिर रेडिकेंड में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होगा। तो 3 तरह के रेडिकल्स हैं जनाब। 2 एक तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, और एक इक्वेशन की सिर्फ राइट साइड पे मौजूद होगा। ठीक हो गया जी। तो इस टाइप के रेडिकल इक्वेशंस को हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करने वाली हूँ, पहले 4 पार्ट्स हो गए थे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है पार्ट नंबर 5 और अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। याद रखिएगा रेडिकल इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करने के बाद उसके जो रूट्स आते हैं वो कंफर्म करना पड़ता है। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई कि बाकी के सॉल्यूशंस में तो हम ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडिकल इक्वेशंस के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए। तो मैं इन क्वेश्चंस में भी वेरिफिकेशन आपके लिए ही छोड़ूंगी। उसकी वजह यह है कि आप ही के टाइम की बचत हो ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। और अगर वेरिफिकेशन का तरीका आप लोगों को नहीं आता या जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं इसको, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट लेक्चर को पहले सुन लें। पहले 4 पार्ट्स में वेरिफिकेशन पे बात हो चुकी है। बेशक आप फर्स्ट पार्ट को डिटेल से सुने, वो कंप्लीट वेरिफिकेशन के साथ मौजूद है। फिर उसके बाद आप इन पार्ट्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे सिर्फ टाइप सिखाऊंगी जी, फिर हम सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए छोड़ दूँगी और फिर सोल्यूशन साइड पे आ जाएंगे। एनीवेज स्टार्ट करते हैं जी। जब इसी तरह के रूट्स हों तो आपने डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। तो आप लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आपने होल स्क्वायर लेना है लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे एक ही स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया जा सकता है। बट इन द लेफ्ट साइड आप देखें 2 रेडिकल साइंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर्स अंदर कैंसिल नहीं किए जा सकते, ठीक है जी। ये अलजबरा का फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसमें ए ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 और बी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 पुट कीजिए। जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 पुट कीजिए। एंड इन द राइट हैंड साइड आपके पास कोई स्क्वायर रूट नहीं रहा तो ये 6x प्लस 13 ही रह जाएगा, ठीक है जी। चलिए
अब ये सिंगल स्क्वायर रूट सिंगल स्क्वायर के साथ कैंसिल किया जा सकता है, जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे भी सिंगल कैंसिल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बच गया x+7 फ्री ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 2। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि होल स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको अलग अलग लिखा जा सकता है, और अगर अलग अलग दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी कोई चेंज इसमें नहीं आया, ठीक है जी। अब हमारे पास एक सिंगल स्क्वायर रूट रह गया जिसको हमने सॉल्व करना होगा। एनीवेज, ये 2 किसी और के साथ सॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सब के साथ, गोया ये कंप्लीट एक टर्म है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 7+2 9 कर देते हैं और फिर सारा क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं मिस्टेक क्या हुई। लेफ्ट हैंड साइड पे राइट लाइक टर्म्स देख लें, x+x ये बनता है जी 2x, और +7 और +2 ये बनता है 9। बाकी ये एज इट इज़ रहने दें फ़िलहाल। अंदर ही अंदर आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले x मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, फिर +7 मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, एंड दैट इज़ इक्वल टू 6x+13। 2x+9 को बेशक आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें ताकि ये 6x और 13 के साथ मिलके सॉल्व हो जाए। 6x+13, ये 2x शिफ्ट होगा तो -2x, +9 जाएगा तो -9, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ 2, और स्क्वायर रूट के अंदर जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो करते रहिए। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 7 2 ज़ा 14, ठीक हो गया। लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व कर लें। नाउ दिस इज 6x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है, मेंशन करें ना करें एक ही बात है। प्लस 13 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस 13 में से 9 गए तो 4, एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं रही जिसको सॉल्व किया जाए, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने क्या करना है, अभी भी इक्वेशन के अंदर रिड्यूस तो होगी, देखें 3 स्क्वायर रूट्स थे, रिड्यूस होके एक स्क्वायर रूट के तक तो हम पहुँच जाए, अभी भी ये स्क्वायर रूट को भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि इस 2 को भी शिफ्ट कर लें राइट साइड पे, ताकि ये बिल्कुल अकेला रह जाए, और जब हम होल स्क्वायर लें तो हमें 2 की टेंशन ना लेनी पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को बोथ साइड्स पे, ये 2 क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग से डिवाइड कर दें, इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा सिर्फ 2x प्लस, और ये भी 2 2 ज़ा 4 सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वही वाली टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। अब आपको यहाँ इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए जब तक ये अकेला स्क्वायर रूट के साथ ना आ जाए, एक्स्ट्रा सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिएगा, और छोटा सा अगर कोई एक नंबर भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी शिफ्ट कर दें, बेहतर है, ताकि आपको इसके भी स्क्वेयर्स लेने ना पड़े। जब ये अकेला रह जाए, ये स्क्वायर रूट का साइन एक तरफ, तो फिर आपने दोबारा इसका स्क्वायर लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाए। Again taking square on both sides.
ठीक, ये सिंगल स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो सकता है और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 एंड दैट इज इक्वल टू, this is again the form of algebra formula, which formula a plus b whole square, that is equal to a square plus 2ab plus b square. A is 2x and b is 2. ठीक है जी, x square plus 9x plus 14 is equal to, इसका स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8x प्लस 4। ठीक, अब आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, बल्कि सारी टर्म्स लेफ़्ट पे शिफ्ट कर लें और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लाते हैं। 4x स्क्वायर शिफ्ट होगा तो माइनस 4x स्क्वायर, 8x शिफ्ट होगा तो माइनस 8x, प्लस 4 शिफ्ट होगा तो माइनस 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें और सॉल्व कर लें। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। सिमिलरली 9x एंड माइनस 8x आर लाइक टर्म्स, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए 1, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस 1x और ओनली x। प्लस 14 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 गए 10, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में, और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या सम एंड प्रोडक्ट मेथड ट्राई कीजिए। सम एंड प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेक, जिसको नहीं समझ में आया हुआ वो शॉर्ट्स में जाके मिड टर्म ब्रेक को पहले अच्छे से समझ ले और फिर उसके बाद यहाँ पे समझ ले। ट्राई करते हैं जी, अगर हो जाता है तो, अदरवाइज़ फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। प्रोडक्ट क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आता है जी माइनस 30x स्क्वायर और सम क्या है प्लस x। अब आपने ऐसी दो टर्म सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 30x स्क्वायर आए और जिनका सम प्लस x आए। तो 6x और 5x अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम आ जाएगा जी। हाँ, एक के साथ पॉजिटिव साइन एक के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा 30 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और सम लेते हुए प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिया है। ठीक है, तो 6 माइनस 5x 6x माइनस 5x इज़ 1x। ठीक है जी, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट और सम सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है हमने सही टर्म्स ब्रेक की, यानी प्लस 6x माइनस 5x मिड टर्म ब्रेक हो गई और प्लस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट टू टर्म्स में से साइन कॉमन लें तो पहली वाली टर्म का जो भी साइन होता है उसको कॉमन लिया जाता है, इसके अलावा 3 हमारे पास कॉमन है, x कॉमन है, माइनस 3x कॉमन गया, x रह गया, प्लस का मतलब है दो माइनस, एक माइनस कॉमन गया, दूसरा माइनस बाकी बच गया, 3 गया हुआ है कॉमन, 2 रह गया और x कॉमन है। अगली दोनों टर्म्स में से भी माइनस 5 कॉमन, माइनस 5 कॉमन, सिर्फ x रह गया, प्लस का मतलब है दो माइनस, एक माइनस कॉमन है, एक माइनस यहाँ पे बच गया, 5 कॉमन है तो 2 रह गया। ठीक हो गया जी। नाउ हियर x माइनस 2 इज़ कॉमन एंड माइनस 3x माइनस 5 इज़ नॉन कॉमन। ठीक है जी। अब जब दो प्रोडक्ट इक्वल हैं ज़ीरो के तो इसका मतलब है या तो x माइनस 2 ज़ीरो है या फिर माइनस 3x माइनस 5 ज़ीरो की इक्वल है। अगर ऐसा है तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू 2 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू, पहले 5 शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव 5, फिर उसके बाद अगर माइनस 3 शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा 5 बाई माइनस 3।
अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, जिसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कौन सा x इन दोनों में ऐसा है जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि मैं इस वेरिफिकेशन को छोड़ रही हूँ जनाब आपके लिए। ठीक है, मैं भी वेरीफाई करती हूँ, आप भी कीजिए और फिर देखिए कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई करता है। फिर हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी जनाब, वेरिफिकेशन मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि 5/-3 को कैसे लिखा जाए, तो आप इसको -5/3 भी कह सकते हैं, यानी ये नेगेटिव साइन आप न्यूमरेटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप वैल्यूज़ पुट करें, एलसीएम लें, तो फिर आपके पास देखेंगे कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट आती है, यानी x=5 -5/3 एक्सट्रेनियस रूट है और x=2 ने सेटिस्फाई किया है, दैट्स वाई ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। x=- 5/3 इज़ एक्सट्रेनियस रूट, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सो द सोल्यूशन सेट इज़ ओनली 2। ठीक हो गया जी। अगर वेरिफिकेशन में आपको मसला हो रहा है, सॉल्व करना नहीं आ रहा, सोल्यूशन चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। जी नेक्स्ट पार्ट में नोट डाउन कर चुकी हूँ और फिर से वही वाले सारे स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या कहना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और हम ज़्यादा बातें किए बगैर इसका जल्दी से स्क्वायर ले लेते हैं। इधर भी आ जाएगा होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे 5x+1 पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंगल स्क्वायर है तो कैंसिल हो सकता है, डबल में होल स्क्वायर है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ होगा, यानी a + b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 5x+1 रह गया। जहाँ जहाँ पे a है उसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x, और जहाँ जहाँ पे b है तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 1। सिंगल स्क्वायर रूट सिंगल रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अलबत्ता ये पूरी एक टर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है ना, स्टूडेंट्स अलग समझते हैं और कहीं और प्लस माइनस कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर दो अलग अलग स्क्वायर रूट्स के टर्म्स हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन्हें सिंगल में लिख सकते हैं और अंदर ही अंदर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं जी 3x और x, जो कि बनता है 4x और +1 अलग से, अलबत्ता ये सारा एज इट इज़ रहेगा। अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x ने मल्टीप्लाई होना है जी सिर्फ 3x + 1 के साथ, तो ये बनेगा 3x² + x × 1 इज़ x। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम अब रेडिकल साइन आ गया, हम इस वाली टर्म को अकेला छोड़ देते हैं यहाँ पे ही और बाकी टर्म्स की शिफ्टिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे पहले से मौजूद है 5x+1। 4x जाएगा तो -4x, +1 जाएगा तो -1, +1 -1 कैंसिल, 5x - 4x इज़ ओनली x। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि दूसरा स्क्वायर उस वक्त लीजिएगा कि जब यहाँ पे सिंगल स्क्वायर रूट आ जाए, एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो। टर्म्स तो मैंने शिफ्ट कर दी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 2 मौजूद है, तो आप 2 को शिफ्ट कर लें। लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने 2 को शिफ्ट किया था तो न्यूमिनेटर्स में 4 4 थे, 2 कैंसिल होके रिड्यूस हो गया। अभी ज़रा एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर मैं डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर भी दूँ, यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और जो कि ऊपर किसी भी वैल्यू से कैंसिल नहीं होगा, तो अब x/2 रहता जाएगा, यानी डिनोमिनेटर्स बनते जाएंगे। अब आपके लिए ये फिर आगे कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस 2 को अब यहाँ पे रहने दें। ठीक है जी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप संभाल सकते हैं इस 2 को राइट हैंड साइड पे तो ले जाइए। ठीक है, मैं यहीं पे ही स्क्वायरिंग कर देती हूँ, मैं शिफ्ट नहीं कर रही अभी 2 को,
क्योंकि मुझे वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा डिनोमिनेटर्स बन जाएंगे जिससे हम मज़ीद परेशान हो जाएंगे। होल स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी x का होल स्क्वायर लिया। 2 को भी स्क्वायर देना है और 3x स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर रूट को भी स्क्वायर देना है। ये स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर। अब ये सिंगल स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है। 2 का स्क्वायर बना 4 और अंदर हमारे पास सिर्फ बच गया 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है जी। अब देखें विदाउट डिनोमिनेटर्स ज़्यादा पेचीदगी नहीं बन रही। अब आपको शिफ्ट करना पड़ा तो कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसको भी लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं ताकि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जाए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। दीज आर टू लाइक टर्म्स। 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ 11x स्क्वायर और प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से आप x कॉमन लें तो 11x प्लस 4 रह जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है या तो पहला फैक्टर ज़ीरो है या फिर दूसरा फैक्टर ज़ीरो है। यहाँ से तो एक x की वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ से 4 शिफ्ट होगा तो -4 और x इज़ इक्वल टू -4/11। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड ही ये अमूमन एक्सट्रेनियस रूट्स बनते हैं जी। अब यहाँ कीजिए वीडियो को पॉज, आप भी वेरिफिकेशन कीजिए, मैं भी करती हूँ और देखते हैं कि इन दोनों में से एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। जी वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि x इक्वल टू -4/11 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। x इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू -4/11 इज़ extraneous root. So the solution set is x equal to 0, only 0। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आया तो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तब भी आप पूछिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।